वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अनहोली मूवी ट्रेलर ब्रेकडाउन। अजीजो, अनहोली जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये फिल्म नापाक रूहानी ताकत के बारे में है। तो इस फिल्म में यही दिखाया जाएगा कि कैसे शैतान खुदा के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी रूहें अपने साथ हेल में ले जाना चाहता है। ये फिल्म 1983 के नोवेल शिराइन पर बनाई गई है। शिराइन का मतलब है मजार, यानी ये किसी मजार के बारे में लिखा गया नोवेल है। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में दिखाया गया है कि एलिस नामी एक लड़की है जो बचपन से सुन नहीं पाती थी। अब क्योंकि वो बचपन से सुन नहीं पाती थी इसलिए वो बोल भी नहीं सकती थी। एक दिन इस लड़की के मुताबिक मुकद्दसा मां मरियम इसके पास आती हैं और इस लड़की को शिफा देती हैं, जिससे ये लड़की सुनना और बोलना शुरू कर देती है। इसके इस मोजज़े के बाद शहर के तमाम लोग हैरान होते हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन ये लड़की सिर्फ सुन और बोल ही नहीं सकती थी बल्कि अब इसके पास भी शिफा देने की कुदरत आ जाती है, जिससे ये दूसरों को शिफा देने लग जाती है, जो कि हमें ट्रेलर में आगे चलकर दिखाया जाता है कि ये एक लंगड़े बच्चे को शिफा देती है और वो चलने लगता है। अजीजों, इससे पहले कि हम जाने कि इस मूवी में क्या गलत है, हम ट्रेलर को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि आखिर ये फिल्म किस बारे में है। ट्रेलर के शुरू में हमें एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो पहले ही बदनाम हो चुका है। वो अपने कैरियर को बचाने के लिए और रिपोर्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने जाता है। न्यू इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां सब लोग कैथलिक्स होते हैं और वो मुकद्दसा मां मरियम की इबादत करते हैं। ये जर्नलिस्ट ट्रेलर के शुरू में किसी न्यूज चैनल को अपनी स्टोरी बेच रहा होता है और उनको बताता है कि यहाँ एक लड़की है जिसे मुकद्दसा मां मरियम ने विजिट किया है। अब वो लड़की दूसरों को शिफा दे रही है और न्यूयॉर्क डीसी समेत इस पूरी दुनिया के तमाम लोग इस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं। जर्नलिस्ट कहता है कि इस स्टोरी के साथ मेरा नाम एक्सक्लूसिवली आना चाहिए और अगले सीन में जर्नलिस्ट एलिस का इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है जिसमें लड़की पूछती है कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी। मैरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है, तो जर्नलिस्ट कहता है कि शायद लाखों तक। जर्नलिस्ट सवाल करता है कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे मोजज़ों पर यकीन नहीं रखते, तुम उन्हें क्या कहना चाहोगी? तो एलिस जवाब देती है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो कुछ इंसान देखता है उसी पर वो ईमान रखता है। जर्नलिस्ट मजीद पूछता है कि आखिर मरियम ने तुम्हें ही क्यों चुना? तो लड़की कहती है कि मैंने खुद को मरियम के आगे पेश किया था। अगले सीन में वेटिकन में मीटिंग दिखाई जाती है जहां इस जर्नलिस्ट समेत कई और रिपोर्टर्स को बताया जा रहा होता है कि हर साल कंवारी मरियम पर ईमान रखने वाले लाखों की तादाद में वेटिकन आते हैं। साथ ही हमें बताया जाता है कि वेटिकन इस कंवारी मरियम के वाकये को इन्वेस्ट करना चाहता है। अगले सीन में जर्नलिस्ट को एक फादर बता रहा होता है कि उसने सुपर नेचुरल वाकयात पर बहुत इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, जिनमें से उसने दर्जनों मौजज़ात को भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है। बाय द वे, ये एक्टर वही है जिसने सन ऑफ गॉड मूवी में जीसस का रोल प्ले किया था। जीसस चैनल पर नई वीडियो अपलोड कर दी गई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस एक सूखे हुए दरख्त के सामने खड़ी है और लोग उसके सामने दुआ कर रहे हैं। दरख्त पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सी सलीबें टंगी हुई हैं। हकीकत में ये वही दरख्त है जिस दरख्त के सामने एलिस ने कंवारी मरियम को देखा था और वो सुनना और बोलना शुरू हो गई थी। ये वही दरख्त है जिसके सामने एलिस अपने सारे मौजज़ात दिखाएगी, जैसा कि ट्रेलर में लंगड़े बच्चे का मौजज़ा भी इसी दरख्त के सामने दिखाया गया है। दरख्त पर सलीबों का टंगा हुआ होना इस जगह को श्राइन यानी मजार का लुक देने के लिए बनाया गया है। अगले सीन में एलिस मरियम के स्टैचू के सामने घुटने टेक कर खड़ी होती है और उस स्टैचू की आंखों से काले रंग के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और एलिस की आवाज आती है कि शी इज हियर, मतलब मरियम यहाँ है। साथ ही ट्रेलर पहले से और ज्यादा डार्क हो जाता है और जर्नलिस्ट जिस होटल में रुका हुआ होता है वहां उसकी छत टपकने लगती है।
इसके बाद जर्नलिस्ट किसी से सवाल कर रहा होता है कि क्या कोई और भी ताकतें इसके पीछे हो सकती हैं। जर्नलिस्ट जिस फादर से सवाल कर रहा होता है वो जवाब देता है कि जब खुदा एक चर्च बनाता है तो शैतान एक चैपल यानी छोटा चर्च उसके बिल्कुल बगल में बनाता है, यानी कि उसके बिल्कुल करीब बनाता है। और जब जर्नलिस्ट एलिस से कोई सवाल करता है तो एलिस कहती है कि उस पर शक मत करो, शक ईमान को कमजोर कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस होटल में जर्नलिस्ट रुका हुआ होता है वहां उसे एक बदरू दिखाई देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिस रात को चर्च में कोई इबादत करवा रही होती है और एक फादर बेसमेंट की दीवार में से एक शैतानी किताब निकालता है और इससे अगले सीन में एलिस की आंखें काली होती हुई दिखाई जाती हैं। एक फादर की आवाज आती है जो कह रहा होता है कि ये काम कमवारी मरियम का नहीं है और बेसमेंट में फादर बदरूहों को निकालने के लिए दुआ कर रहा होता है कि उसके सामने वही बदरू आ जाती है जो इस सब मौजज़ात के पीछे होती है। फादर कहता सुनाई देता है कि ये काम नापाक रूह का है। फिर यही फादर कन्फेशन बॉक्स में छुपा हुआ दिखाया जाता है और अगले सीन में एक और फादर जर्नलिस्ट को बता रहा होता है कि शैतानियत पर यकीन रखना शैतानियत को ताकत देता है। और इसके बाद फिर कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं और एलिस कहती है कि उस पर ईमान रखो और दरख्त पर मौजूद सभी सलीबे जो होती हैं उनमें आग लग जाती है। और उसी वक्त जर्नलिस्ट को बुत के पीछे से किसी की आंखें दिखाई देती हैं और उसके पीछे से एक फादर की लाश रस्सी के साथ लटकी हुई छत से गिरती हुई दिखाई जाती है। मेरे ख्याल से ये वही फादर है जो बेसमेंट में इस बदरू को निकालने गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस दरख्त के सामने इबादत की जा रही होती है उस दरख्त में आग लग जाती है। और क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो हमें स्टेज पर खड़ा हुआ दिखाई देता है तो मतलब ये है कि इस नापाक रूह को जलाकर मारने वाला भी यही होगा। अगले सीन में वो नापाक रूह जमीन पर गिरते हुए दिखाई देती है और एलिस की आवाज सुनाई देती है कि अपनी रूह मरियम को पेश करो, मतलब उसे दे दो, और ट्रेलर खत्म हो जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में क्या कुछ गलत दिखाया गया है। पहली चीज तो यह है कि हमेशा की तरह हॉलीवुड ने एलिस्टर क्रॉली की तालीम पर अमल करते हुए कुछ चीजों को उल्टा किया है। आपको उल्टी सलीब तो दिखाई दी ही होगी, मगर मैं बात कर रहा हूं तालीम की। इन्होंने दिखाया है कि लोग यीशु मसीह से शिफा मांगने के बजाय मां मरियम से शिफा मांग रहे हैं, जबकि कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। पूरे कलाम में कहीं नहीं लिखा कि मुकद्दसा मां मरियम ने किसी को शिफा दी हो। इसके अलावा एलिस जो कि फिर से एक लड़की है वो वही मौजज़े करती हुई दिखाई जाती है हमें जो यीशु मसीह ने किए थे। मतलब मेल का ऑपोजिट या मेल का उल्टा जो होता है वो फीमेल होता है, जो कि फिर से एलिस्टर क्रॉली की तालीम के मुताबिक उल्टा करना है। मजीद ये फिल्म जानबूझकर ईस्टर पर रिलीज की जा रही है क्योंकि ये जानते हैं कि मसीही पूरी दुनिया में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को मना रहे होंगे और जो लोग मसीह को नहीं मानते वो भी सर्च करेंगे कि क्या वाकई यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे या नहीं। इसीलिए इन्होंने ये डिस्ट्रैक्शन ईस्टर पर रिलीज करने का प्लान बनाया है ताकि लोग यीशु मसीह के बजाय सारा ध्यान मुकद्दसा मां मरियम और इस नापाक रूह पर दें। मजीद इस मूवी में एलिस ने कहा है कि देखने से ईमान पैदा होता है या जो कुछ इंसान देखता है उसी पर वो ईमान रखता है, जबकि ये भी उल्टी तालीम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनने से ईमान बढ़ता है। मैंने ना तो खुदा को देखा है ना ही यीशु मसीह को, फिर भी मैं उन पर ईमान रखता हूं। ईमान नाम ही अनदेखी चीजों पर यकीन करने का है, उन पर यकीन रखने का है। मुझे यकीन है कि आप भी जिस भी खुदा पर ईमान रखते हो आपने भी उसको कभी भी नहीं देखा होगा और फिर भी आप उस पर ईमान रखते हो। इसके अलावा एक फादर को यह कहते दिखाया गया है कि शैतान पर यकीन करना शैतान को ताकत देता है, जबकि यह भी गलत तालीम है। अगर आप कभी भी अपने घर से बाहर ही ना निकलें और आप ये कहें कि चाइना एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना फिर भी एग्जिस्ट करता है और इसलिए शैतान पर यकीन करना या ना करना वो हकीकत में है या नहीं है उससे शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपको पड़ता है। आप ये तो मान लेते हो कि खुदा नहीं चाहता कि आप खुश रहो, मगर आप ये मानने को तैयार नहीं है कि शैतान जिसे आप मानते ही नहीं है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी हकीकत है। वो आपको मुसीबतों में डालता रहता है ताकि आप बर्बाद हो जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है जो
धाड़ते हुए बब्बर शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। इसके अलावा जो चीज ये अपनी हर हॉरर मूवी में दिखाते हैं वही सेम चीज इस मूवी में भी दिखाई जाएगी कि पादरियों से ये नापाक रूह जो है वो भस्म नहीं की जाएगी, निकाली नहीं जा रही होगी, और जर्नलिस्ट जो कि एक आम सा आदमी है वो किसी टेक्निकल तरीके से इस नापाक रूह को वक्ती तौर पर खत्म कर देगा और लोगों को लगेगा कि एंड हो गया है, जबकि एंड में ये नापाक रूह फिर से आ जाएगी, जैसा ये हमेशा अपनी हॉरर मूवीज में दिखाते रहते हैं। अजीजों, हॉलीवुड कभी भी कोई भी ऐसी मूवी नहीं बनाता जिसके पीछे कोई एजेंडा ना हो। इस मूवी के पीछे भी एक एजेंडा है जो शायद अभी हमें समझ ना आए, मगर कुछ सालों में उसका असर दिखाई देगा। मेरे ख्याल से ये ऐसी मूवीज इसीलिए बनाते हैं ताकि मसीहियों का ईमान खुदा पर से उठ जाए और लोग इन डिटेक्टिव्स जैसे जो कॉन्स्टेंटीन मूवी में दिखाया गया था या ये इस जर्नलिस्ट को जैसे दिखाया गया है इसके जैसे बन जाएं, जबकि हकीकत ये है कि नापाक रूहों को निकालने के लिए इंसान का पाक होना जरूरी है। मजीद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि बदरूहों को निकालने के लिए दुआ और रोजे का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको इस पूरी मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा कि ये जर्नलिस्ट कोई दुआ करने वाला या कोई रोजे रखने वाला था। मजीद अगर आपने नोट किया हो तो इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक फादर जो है वो कन्फेशन बॉक्स के अंदर छुपा हुआ होता है उस बदरू से। तो यहां पर हमें जो चर्च है या जो पादरी लोग हैं, जो खुदा वाले लोग हैं, वो हमें कमजोर दिखाए जा रहे हैं और मूवी का हीरो एक आम शख्स जो कि बिल्कुल एक आम जिंदगी गुजारता है, जिसका खुदा से कुछ लेना देना, कुछ ताल्लुक नहीं है। एक बदनामे जमाना जो जर्नलिस्ट है वो उस बदरू को निकालेगा। इन शैतान के पुजारियों का मकसद सिर्फ आपको गुमराह करना है ताकि आप यही सोचें कि नापाक रूहों को कोई भी निकाल सकता है और आप खुद को ऐसे खतरे में डाल लें जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो। अजीजों, शैतानी ताकतें इस वक्त अपने पूरे जोर में हैं और उसकी वजह यही है कि आज के जवान खुदा से और दुआ से और रोजे से बहुत दूर हो चुके हैं। हमें खुदा की तरफ वापस मुड़ना होगा, तभी हम रूहानी जंग लड़कर शैतानियत को हरा सकेंगे। मेरे ख्याल से ये वक्त जंग पर जाने का है। रूहानी जंग लड़ने वाले जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।